जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा में आपका स्वागत है। मित्रों, विवाह के पश्चात किसी भी महिला का भाग्य उसके पति और परिवार के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। महिलाओं के भाग्य से जुड़कर उसके परिवार का या तो उत्कर्ष होता है या फिर अधोगति होती है। भाग्य के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात उसके घर संसार से जुड़ी हुई होती है, और वह उस तरीके के कर्म और गुण जिस प्रकार के होते हैं उसी के अनुसार फल उसे और उसके पति तथा पूरे परिवार को मिलते हैं। सुयोग्य पत्नी अपने पति की पार्टनरशिप तो होती है, साथ उसके परिवार का भी कल्याण करती है। शास्त्रों के अनुसार यदि स्त्री सुंदर ना हो तो भी चलता है, लेकिन उसमें सद्गुणों का होना बहुत आवश्यक है। आज हम शास्त्र और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में बताए गए महिलाओं के कुछ ऐसे लक्षणों के विषय में जानेंगे जो कि उनके पति का भाग्योदय कर सकते हैं। महिलाओं में यह गुण होते हैं तो परिवार सदा सुखी और संपन्न रहता है और उनके परिवार में हमेशा शांति बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं स्त्री के वे गुण जो परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं और स्त्रियों के ऐसे दुर्गुण जो परिवार में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दोस्तों, पहले जानेंगे स्त्रियों के गुणों के बारे में। पहली बात, पूजा पाठ करने वाली और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है। जिस घर की महिलाओं में ईश्वर के प्रति आदर भाव और सम्मान होता है वह घर हमेशा सुख शांति से भरपूर रहता है। दूसरी बात, गृह कार्य में दक्ष और व्यवहार कुशल स्त्री का घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा हुआ होता है। जो स्त्री घर के सभी कामों को दिल से और पूरी दक्षता के साथ करती है वह सभी परिवारों के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। तीसरी बात, जो स्त्री संतोष वृत्ति के होती है, जो उसके पास है उसी में खुश रहती है तथा जो उसके पास नहीं है उसके लिए कलह नहीं करती, वह स्त्री सभी परिस्थिति में अपने परिवार के साथ खड़ी होती है और विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार की ढाल बन जाती है और हमेशा उनका साथ निभाती है। चौथी बात, जो महिला अपने परिवार के नियमानुसार चलती है, पति और अपने बड़े बुजुर्गों की सहमति से कार्य करती है और परिवार की मान मर्यादा को ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करती है, वह स्त्री अच्छे आचरण की मानी जाती है, क्योंकि उसके आचरण से परिवार की मान मर्यादा बढ़ती है। पांचवी बात, श्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है और स्त्री के रूप में ही घर में लक्ष्मी निवास करती है। जो स्त्री पैसे को सोच समझकर और योग्य स्थान पर खर्च करती है, धन का संचय करती है और परिवार की विपत्ति के समय वह संचित धन से परिवार की सहायता भी करती है, वह स्त्री अपने परिवार और पति की प्रगति और उन्नति के लिए सार्थक होती है। जो स्त्री दान पुण्य करती है, अतिथियों व साधु संतों का आदर सत्कार करती है और सही मार्ग पर चलती है, वह स्त्री परिवार के लिए शुभ और कल्याणकारी होती है। हमेशा अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है और समय आने पर अपने परिजनों को उचित और अनुचित का भेद समझाकर गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। आठवीं बात, जो स्त्री अपने पति और परिवार का सम्मान करती है और लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने में सहायक होती है, अपने परिवार को शक्ति देती है और हमेशा अपने परिजनों के लिए शुभकामनाएं करती है, वह स्त्री साक्षात कल्याणी होती है। नवविवाहित स्त्री जो पतिव्रता और संस्कारी होती है, अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार भी नहीं करती, वह स्त्री अपने पति को प्रिय होती है और अपने परिवार का मान बढ़ाती है। जिस स्त्री में ऐसे गुण नहीं होते उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो स्त्री सत्कर्मों का या योग्य कामों को डोट करने के बजाय निंदा और चुगली में अपना बहुमूल्य समय गवा देती है, वह अपने परिवार की ओर अपने दायित्व का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाती। जो विवाहित स्त्री बिना वजह अपने ससुराल के बजाय अपने मायके को और उनकी बातों को ही अधिक महत्व देती है, वह स्त्री कभी भी अपने ससुराल में सुख शांति नहीं ला सकती। तीसरी बात, जो स्त्री अपने पति या परिवार की अच्छाई का फायदा उठाती है और अपनी मनमानी करती है, घर में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमेशा लड़ने को डोट तैयार रहती है, परिवार में झगड़े कर लें या वाद विवाद की स्थिति निर्माण करती है,
झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने काम करती है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है और स्वार्थी होती है। वह कभी सुख नहीं पा सकती। संस्कारहीन स्त्री अपने परिवार के लिए अशुभ होती है। उस परिवार के लोग कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकते तथा उनके घर में देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। जो स्त्री आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वासी होती है, बिना सोचे समझे बोलती है और बिना सोचे समझे अपने निर्णय लेती है, वह स्त्री स्वयं भी मुसीबत में फंसती है और अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल देती है। तो दोस्तों, यह थे स्त्रियों के अवगुण जिनके कारण घर परिवार में सुख शांति नहीं बन पाती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।